ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, सरस्वती देवी लीला को ब्रह्म विद्या का उपदेश करती हुई देवी बोल रही है, हे लीले, जब इस दृश्य जगत से तथा विषयों से वैराग होता है तब वासना क्षय हो जाती है, अर्थात वासना कमज़ोर पड़ जाती है और शांत हो जाती है, तब इस जीव को शांति प्राप्त होती है। इसलिए हे लीले, तुम आत्मसत्ता का अभ्यास करो तो क्या होवेगा, तेरा ये जगत भ्रम नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहा। सरस्वती जी बोली, हे लीले, जब तक तुम्हारे को पूर्ण बोध प्राप्त नहीं होगा तब तक तू एक काम कर, तेरा जो भरता जो पद्म है उसका जो यहाँ मृत शरीर पड़ा हुआ है, यहाँ पर तू अपनी देह का स्थापन कर, अर्थात पद्मासन लगा करके बैठ जा। और पद्मासन लगा करके यहाँ बैठ जाओ और देह से बाहर निकल करके दूसरी सृष्टि का अवलोकन करते हैं। जब तक तुझको पूर्ण बोध नहीं प्राप्त होता है तब तक तू अपनी इस देह को यहाँ स्थापन करके और सृष्टि चल करके देख ले। जैसे अंतवाहक शरीर से मांसमय स्थूल देह का व्यवहार सिद्ध नहीं होता, वैसे स्थूल देह से सूक्ष्म कार्य भी नहीं होता है। इससे तू अंतवाहक शरीर का अभ्यास कर। जब ये शरीर कोई मनुष्य त्यागता है तो उस समय ये 17 तत्वों का ये जो सूक्ष्म शरीर है ना, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन, बुद्धि, ये 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर जब इस शरीर से निकलता है तो सबसे पहले जा कर के जो समष्टि सूक्ष्म है, हमारा आपका जो शरीर है ना सूक्ष्म वाला, हाँ, वो व्यष्टि है। व्यष्टि मतलब एक देह में है, पर समष्टि सूक्ष्म ऐसा जो सभी देहों में एक है। तो जब मृत्यु होती है, मरण मूर्छा जब प्राप्ति होती है तो हमारा सूक्ष्म शरीर जाकर के जो ईश्वर वाला जो सूक्ष्म शरीर है जो सब में समाया हुआ है उसमें लीन हो जाता है। और लीन हो जाने से फिर वो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो अंतवाहकता रूप को प्राप्त कर लेता है, मतलब अंत रहित हो गया, चारों ओर हो जाएगा तुम्हारा अपना शरीर। जैसे पानी को पानी की बूंद एक घड़ा लेकर, एक लोटा लेकर समुद्र में डाल दो, अब वो लोटे वाला पानी समुद्र रूप हो गया। ऐसे ही जब मरण मूर्छा प्राप्त होती है तो जीवात्मा जब अपना शरीर बाहर, जीवात्मा का जब अपना पुरुषका बाहर निकलता है, शरीर सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है, तब जाकर के समष्टि सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाता है। पर ये अज्ञानता पूर्वक होता है, परंतु जो योगी लोग अपने शरीर से स्वयं ही अपने सूक्ष्म शरीर को निकालते हैं वो अंतवाहकता रूप में जानते हुए प्रवेश करते हैं, लिहाजा वो सर्वज्ञ हो जाते हैं। वो ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। माता सरस्वती के सामने बैठकर, योग की अधिष्ठात्री देवी है ये माता सरस्वती, उसके सामने बैठ कर के जब इसने योगाभ्यास किया तो इसकी समय जो अपना एक देह में जो मन रूप जो जीवात्मा रूप सूक्ष्म शरीर है, ये जब बाहर ये निकली और निकल के अंतवाहकता में लीन हो गई। माता सरस्वती ने इसे आशीर्वाद दिया, ये सत्य संकल्प हो गई। सत्य संकल्प होते ही इसकी अंतवाहकता भी सिद्ध हो गई। अब हर जगह अंत रहे तो ये हो गई। अब अंत रहती ये तो सबको देखती है पर इसको कोई नहीं देखता। जैसे स्वप्न वाला तुम्हारा अपना शरीर, स्वप्न में आप तो देखते हैं पर आपको और आप जिन शरीरों को देख रहे हैं उनको कोई हम लोग नहीं देख सकते हैं। ऐसे ही ये लीला जो है माता सरस्वती की कृपा से समष्टि सूक्ष्म रूपता अर्थात अंतवाहकता को प्राप्त हो गई। और अंतवाहकता को जान करके योगी लोग ब्रह्मांड में कहीं भी किसी जगह अग्नि पानी जल कहीं पर भी जा सकते हैं, क्योंकि अंतवाहकता सबका आश्रय और प्रकाशक है। ये देवी की कृपा से अंतवाहकता को प्राप्त हो गई।
और जब ये अंतवाहकता को प्राप्त हो गए, वशिष्ठ जी महाराज बोलते हैं, हे राम जी, इस प्रकार उस समय अर्धरात्रि का समय था और देवी और लीला का संवाद चल रहा था ब्रह्म विद्या पर। जगत क्या है, कैसे उपजा, मन के खड़े होने पर जगत कैसे उत्पन्न हो जाता है, ये सारे विचार माता सरस्वती, हाँ, श्री ये जो पद्म की पत्नी जो लीला है उसको उपदेश कर रही है। देवी ने उसकी अतिशय भक्ति के कारण, अतिशय प्रेम के कारण लीला को अपनी सहेली बना लिया है। इसलिए वो गुण से गुण रहस्य अपनी सहेली लीला को बता दे रही है। और उसने जीव भाव को दग्ध करके अंतवाहकता में उसे प्रवेश करा दिया। अब अंतवाहकता में जब प्रवेश कर गई तो ब्रह्मांड में कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर आ सकते हैं। ये सामर्थ्य तथा सत्य संकल्पता, जैसा वो चाहे वैसी ही सिद्धि होना, एक तरह से वरदान और अभिशाप की भी क्षमता उसे प्राप्त हो गई माता सरस्वती की कृपा से। अर्धरात्रि के समय देवी और लीला का संवाद हुआ। उस समय सब लोग और सहेलियां बाहर पड़ी सो रही थी। लीला की सहेलियां सब सो रही थी और लीला का भर्ता जो राजा पद्म था मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। लिहाजा उसके भर्ता का जो शरीर था फूलों से दबा हुआ था, फूल से ढक दिया था। उसके पास परम दिव्य वस्त्र पहरे हुए चंद्रमा के समान सुंदर देवियां, वो दोनों समस्त कलनाओं का त्याग करके, अंगों को संकोच करके ऐसी समाधि में स्थित हो गईं जैसे कि पत्थर की मूर्तियां होती हैं। राजा पद्म का शरीर वहां पर मृत पड़ा है, फूलों से ढका हुआ है, और इसने माता सरस्वती को सिद्ध कर लिया है लीला ने, और देवी को बुला करके वहाँ ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया है। और देवी तो महादानी है, उसने योग विद्या भी दी, सत्य संकल्पता दी, और परिच्छिन्न व्यक्ति विशेष रूप जीवात्मा का भाव हटा करके अंतवाहकता रूप समष्टि भाव में उसे लीन कर दिया। सत्य संकल्प हो गई और दोनों देवियां बैठ गईं और ब्रह्मरंध्र से होकर के निकलने वाली हैं। और इन्होंने दोनों देवियों ने कलनाओं का त्याग करके अंगों को समेट लिया। समेट लेने का मतलब है शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि और पंचज्ञानी पंचकर्मेंद्रिय आदि को खींचा और इकट्ठा कर लिया पुरुष्टिका में। अच्छा, और क्या किया, कलनाओं को त्याग करके अंगों को संकोच कर ऐसी समाधि में स्थित हुई जैसे कि पत्थर की मूर्तियां हों। तब उस समय उनका तेज बढ़ चुका था, उनके प्रकाश से अंतःपुर भी प्रकाशमान होने लगा। वे ऐसी शोभा देती थी मानो कागज में मूर्तियां अंकित की गई हों। इस प्रकार सब दृश्य कल्पना को त्याग करके वो दोनों ही निर्विकल्प समाधि को प्राप्त हो गईं। जैसे कल्प वृक्ष की लता जब अगली ऋतु प्राप्त करती है तो अगली ऋतु वाला रस प्राप्त करती है, ऐसे ही उन दोनों देवियों ने दृश्य भ्रम का त्याग करके आत्मा में, आत्म तत्व में स्थिति प्राप्त कर ली। उन्होंने आत्म तत्व में स्थिति लाभ प्राप्ति करती भई, और अहम सत्ता से लेकर के जो मैं हूँ परिच्छिन्न व्यक्ति विशेष करके देहाभिमान व्यक्ति विशेष जीव भाव, इसको उन्होंने दग्ध कर दिया। माता सरस्वती की कृपा से लीला का भी ये परिच्छिन्न व्यक्ति भाव, परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रूप जीव भाव दग्ध हो गया और दृश्य भ्रम उनका शांत हो गया। दृश्य रूपी पिशाच के शांत होने पर राम जी जैसे शरद का आकाश निर्मल होता है वैसे ही वे निर्मल भाव को प्राप्त हुई। हे राम जी, यह जगत खरगोश के सींग की नाई असत है, मन के खड़े होने पर दिखता है, और जब मन लीन हो जाता है तो जगत का दिखना भी बंद हो जाता है। हे राम जी, जो वस्तु आदि में ना हो और अंत में भी ना हो, वर्तमान में दृष्टि आवे, उसे असत समझना चाहिए। ये देह और जगत जन्म से पहले नहीं था और मरण के बाद में भी नहीं रहता है,
और वर्तमान काल में भी प्रतिक्षण बदलता रहता है। इसलिए देह और जगत को आज और इसी वक्त असत जान करके इसके अंदर जो जानने वाला ज्ञान मात्र है, जो सत्तात्मक है, ये जो है यही ब्रह्म है, यही आत्मा है, यही चिदाकाश है। ये आकाश की तरह व्यापक है, सब में समाया हुआ है। इसी में जगत की कल्पना ऐसे ही भाषित होती है जैसे आकाश में नीलिमा भाषित होती है, जैसे सोने में आभूषण भाषित होता है। ऐसे ही राम जी ये जगत दिखता है। जब स्वभाव सत्ता में वो स्थित हुई, तब अन्य की सृष्टि देखने का उनके अंदर संकल्प था, क्योंकि वो विदुरथ जो राजा पद्म दूसरा जन्म, राजा पद्म जब यहाँ मृत्यु को प्राप्त हुआ तो एक इसको और जन्म मिला जिसका नाम विदुरथ हुआ, और विदुरथ नाम का ये राजा सूर्यवंश में उत्पन्न हुआ, बड़ा प्रतापी है। और ये लीला का जो भरता था, वही जीवात्मा जाकर के वहाँ जन्मा है, और वो अलग ब्रह्मांड में है। उस ब्रह्मांड में इन्होंने जाना है, इसलिए इन्होंने व्यक्ति भाव रूप जीव भाव को दग्ध कर दिया, समष्टि भाव को स्वीकार करके अंतवाक्ता प्राप्त की। उस अंतवाक्ता से इस ब्रह्मांड को लांघ करके दूसरे ब्रह्मांड में उन्होंने प्रवेश करना है, और उस ब्रह्मांड में जा कर के जो लीला का दूसरा पति विदुरथ के रूप में वहाँ पर है, उसको देखने के लिए ये दोनों देवियाँ जा रही हैं। और साथ में ब्रह्म विद्या का भी उपदेश भी चल रहा है, योग साधना भी चल रही है। जब इन्होंने समाधि लगाई और निर्विकल्प हो गई और व्यक्ति विशेष जीव भाव दग्ध हो गया, तब पूर्णतः निर्विकल्प भाव में जो पहले ये मन में ये विचार किया था कि मैं विदुरथ को जाकर के देखूं, लीला का भरता जो विदुरथ के रूप में राजा बना हुआ है, मैं उसको जाकर के देखूं, ऐसा संकल्प उनके अंदर निर्विकल्प भाव से फुरा। और अन्य सृष्टि के देखने का जो संकल्प था वो आकर के फुरने लगा। उस संकल्प के फुरने से वो आकाश रूप देह से, ऐसा देह जो हमारी आपकी आंखों से न दिखे पर है, ऐसे देह से, आकाश रूप अदृश्य देह से वो चैतन्याकाश में उड़ने लगे। चैतन्याकाश में समष्टि भाव चैतन्य भाव के आश्रय में रहता है, और व्यष्टि भाव समष्टि भाव के आश्रय में रहता है। व्यष्टि भाव जीव भाव है, समष्टि भाव अंतवाक्ता रूप ईश्वर भाव है, और ईश्वर भाव ब्रह्म भाव में स्थिर रहता है, उसी को चिदाकाश कहते हैं। इसलिए ये चिदाकाश के आश्रय से ये दोनों देवियां उड़ी, क्योंकि दोनों ही अंतवाक्ता को प्राप्त हो चुकी थी, समष्टि ईश्वर रूपता में लीन हो चुकी थी, और ये चिदाकाश में उड़ी और सूर्य और चंद्रमा के मंडलों को लांघ करके दूर से दूर अनंत योजन पर्यंत स्थान लागे, और अंत में उन्होंने जाकर के भूतों की सृष्टि देखी। इस प्रकार वो देवियां हाथ पकड़ करके, वशिष्ठ जी महाराज जी कहते हैं, हे राम जी, वो दोनों देवियां मानो एक आसन में बैठी हों, एक दूसरे का हाथ पकड़े ऐसे ही उड़ रही जैसे पंछी उड़ रहे हों, पर ये अदृश्य थी। हे राम जी, इस प्रकार परस्पर हाथ पकड़ करके वे दूर से दूर चली गई, मानो एक ही आसन पर दोनों चली जाती हों, और मेघों के स्थान और अग्नि और पवन के स्थान जो थे उनको लांघती हुई और आगे चली गई। जहाँ सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भी न था, उससे भी आगे वो निकल गई, और ब्रह्मांड का ब्रह्मरंध्र जो है, जो ब्रह्मांड कपाल है, उसका भेदन करके और वो आगे उस ब्रह्मांड की ओर गई। और फिर इन्होंने देखा, भूमंडल को देखा, वहाँ का भूमंडल देखा। इस ब्रह्मांड को ब्रह्मांड कपाल के द्वारा पार करके 3 कपाल जुड़े होते हैं, जैसे हमारे आपके शरीर में, ऐसे ब्रह्मांड में भी 3 कपाल जुड़े हुए हैं। उनको बड़े बड़े योगी लांघ सकते, सभी की हिम्मत नहीं है। इन दोनों देवियों ने उस ब्रह्मांड कपाल से अपने को निकाल करके दूसरे ब्रह्मांड में गई, और उसके अनंतर उन्होंने भूमंडल को देखा, और वहाँ के महीतल में, पृथ्वी के तल में प्रवेश किया। और आगे क्या होता है इसकी चर्चा आपको आगे वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगी। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।